तो अभी सिनेमन आइलैंड निपटाने के बाद हम जा रहे हैं गॉल डच फोर्ट की ओर, जो फोर्ट बनाया था डच पीपल ने और जो पड़ता है साउथ वेस्ट की ओर। और रास्ते में हमें मिला ये मेमोरियल काइंड ऑफ थिंग जो बना है सुनामी में जिन लोगों ने अपनी जान खो दी थी उनकी याद में। तो पर्टिकुलरली ये बना है जो सुनामी में 2004 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था श्रीलंका में, उनकी याद में। ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट था वो। ऐसा बोलते हैं कि ट्रेन अपने स्टेशन से निकल गई थी और उन लोगों को कोई भी क्लू नहीं था कि ऐसी कोई हाई टाइड्स आने वाली है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे ट्रेन की ट्रैक्स हैं। ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी तो एक बहुत ज्यादा ऊंची हाई टाइड आई और वो हाई टाइड आई तो वो ट्रेन को ट्रैक से उसने अलग कर दिया और उस हाई टाइड की वजह से सी से एक अर्थक्वेक निकला, एक भूकंप आया जो कि 9 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का था। बहुत तबाही हुई थी, सबको पता ही होगा जो लोग उस टाइम पे थे, जिन्होंने न्यूज सुनी थी कि कितना नुकसान हुआ था उस टाइम पे। तो श्रीलंका का भी यही पार्ट ज्यादा अफेक्टेड हुआ था जब सुनामी आई थी। और ये बुद्धा जी का एक स्टैचू है, यहाँ पे एक म्यूजियम है या मेमोरियल कुछ भी कह लो, तो वो भी सुनामी में मरने वालों की याद के लिए बनाया है। और जब कहानी सुनी मैंने अपने गाइड से सारी कि क्या क्या सुनामी में कैसे कैसा हुआ, तो बड़ा मन खराब हो गया सुनकर कि कितने लोगों ने अपनी फैमिलीज खो दी। हमारे गाइड बता रहे थे कितने तो टूरिस्ट ही साफ हो गए, पता ही नहीं लगा। तो ये है डच गॉल फोर्ट जिसके बारे में मैंने बताया था और ये बहुत पुराना फोर्ट है यहाँ पे। तो ये बहुत ही पुराना फोर्ट है यहाँ पे जो डच पीपल ने बनाया था। और जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, पहले वाली वीडियो में, कि श्रीलंका भी बहुत सारे कंट्रीज की कॉलोनी रहा है पहले, डच, पोर्चुगीज, देन ब्रिटिशर्स। तो उसके बाद आगे जिन भी कंट्रीज ने इसमें कब्जा किया होगा उन्होंने इसको मेंटेन किया या जैसा भी था। तो अभी फिलहाल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आता है और या एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। तो ये जो दूर दिख रही है ना, बहुत ज्यादा दूर, वो है पहाड़ी, इसको बोलते हैं रूमसल्ला पहाड़ी। तो ये एग्जैक्टली वो पहाड़ी है जिसको हनुमान जी इंडिया से उठा के लाए थे एज ए संजीवनी पर्वत और फिर उन्होंने यहाँ पे लाके वो रख दी थी। तो वो यहीं पे है, ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, ऐसा बोलते हैं कि यही वो पहाड़ी है। स्ट्रीट है इसके सामने, सी के सामने, यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि जो भी हाई टाइड आती है सारा पानी इन स्ट्रीट्स में आ जाता है और फिर वो वापस चले जाता है। स्पाइस हब, तो ये सिटी भी पोर्चुगीज़ की बनाई हुई है, सॉरी ये लेन बोल सकते हैं, मे बी सिटी ऑल्सो, और बहुत ही अच्छी बनी हुई है यार, अभी भी इतने अच्छे से मेंटेन करा हुआ है इसको। और थोड़ा थोड़ा पौंडीचेरी की याद आ रही है इस सिटी को देख के, इस लेन को देख के। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर डेयरी किंग आइसक्रीम। वाह, वी ऑल स्क्रीम फॉर आवर फैट। क्या क्या बोल रहे हैं? And that fort also there is some हमारी टीम कहाँ है? पता है मैंने भी चलाई। अरे नहीं, कितना अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। All so colorful gate. Best cafe in town. See all the reviews, feedbacks. Oh my god. तो हमने लिया यहाँ पे आइसक्रीम ब्रेक और यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस थी तो इसलिए हम सब ने यहाँ खाई आइसक्रीम। मैंने ली कोकोनट वाली जो बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी, कोकोनट आइसक्रीम। सो हियर पीपल आर ईटिंग कोकोनट आइसक्रीम। कोकोनट आइसक्रीम है, मेरी भी आ रही है, मैं उसको भी दिखाऊंगी। कौन में देना? कोई फ्रूट का पैशन फ्रूट भी है, चॉकलेट है, यहाँ पे सिनेमन शॉप बहुत ज़्यादा है, दालचीनी की दुकानें देखो, क्योंकि दालचीनी के जंगल है यहाँ पे, जड़ी बूटियों का देश है। हर 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है।
और 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है। आना और जाना, जीवन तो चलते जाना है। आना और जाना, जीवन तो चलते। And after a good ice cream break, we started for the clock tower. इसकी भी कुछ हिस्ट्री होगी ना? टाइम लैप्स हाँ? फास्ट क्लाउड जा रहा है। हमारे गाइड बता रहे हैं कि क्लॉक टावर भी पोर्चुगीज ने बनाया और फिर डच पीपल ने इसको मेंटेन किया, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो यही सब है। और आज यहाँ पे कोई स्कूल भी घूमने आया है, शायद गर्ल्स स्कूल है, तो काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। Oh my God! See, it's raining there, no? Oh my God! It's raining. It's about to rain, I think. Oh, see? What do you call that? Those machine guns? Cannon, no? Cannons. Cannon. Oh, that is super. तो ये है क्लॉक टावर और ये अपने गोवा में भी है। तो क्लॉक टावर्स अंग्रेज बनाया करते थे, प्रोबेबली यूरोपियंस, और उस टाइम पे घड़ियां बहुत महंगी हुआ करती थी, तो क्लॉक टावर्स लगाए जाते थे सिटी के बीचों बीच। और इसमें अलार्म भी बजता था, कुछ तो होता था कि टाइम बजता था, जिससे कि पता लगता था कि ये प्रेयर टाइम हो गया लोगों का, अब लोग प्रेयर करेंगे, कुछ तो इसका था रीजन। तो यहाँ से व्यू बहुत स्प्लेंडेड दिख रहा था, बहुत ही मजेदार, और मौसम बहुत खराब हो रहा था, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, मेरा फोन भी उड़ने वाला था, और बारिश आने का मौसम हो रहा था, ऐसा लगा था साइक्लोन आ रहा है। और तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हुई और हम आगे जाके किसी दीवार से सट के खड़े हो गए। ऑल्दो ऊपर से कुछ नहीं था, तो वहाँ पे हमने देखा कि हम तो डर रहे थे कि साइक्लोन टाइप आ रहा है, साइड में खड़े हो गए, बट स्कूल के जो बच्चे थे ना, वो आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। शायद उनको आदत भी होगी ऐसे साइक्लोन्स की, बट उनका जोश बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो शायद यही टाइम होता है एंजॉय करने का, स्कूल डेज आर बेस्ट डेज, इसीलिए बोलते हैं, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं। और तभी हमने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल से एक रेनबो आया, क्योंकि धूप भी आ रही थी और बारिश भी आ रही थी, तूफान भी, सब कुछ साथ में आ रहा था। इतना हॉरिबल लगा था, मैं आपको दिखाती हूँ उस टाइम पे। होते हैं स्कूल के दिन, स्कूल डेज। ओ भाई, तो थोड़ा सा बारिश कम हुई, हवाएं कम हुई, तो हम निकल पड़े अपने बस की ओर, जो थी पार्किंग एरिया में थोड़ा सा दूर खड़ी थी, और बच्चे क्या मस्त एंजॉय कर रहे थे, बिंदास बिल्कुल। और अगेन ये फिर से वही पहाड़ी है जो मैंने बताई थी, संजीवनी बूटी वाली, जो हनुमान जी लेके आए थे। What is this, yeah? Put a different song, Habibi. I don't do it, yeah. I will get you dates, okay? You eat some dates. You will feel hot. Dates. Kajur. और थोड़ी सी मौज मस्ती करते हुए हम सब भीगे हुए निकल गए होटल की ओर। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो है डे 5। जो दिल से लगे उसे कह दो आए आए